हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आपको शुरुआत से ही कह देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप एडोब एनिमेट सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसे सीख के आप बहुत ही आसानी से 2D एनिमेशन बना सकते हैं और ऐसे कई सारे एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और उस समय को आपको देना होगा अपने स्किल्स को डेवलप करने में, यानी इस सॉफ्टवेयर को सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया फुल एचडी का एक न्यू फाइल। ओके, आपको भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है। इससे पहले मैंने इंटरफेस को लेकर के वीडियो बनाया है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे और इस पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन ट्विनिंग और क्लासिक ट्विन के बारे में। दोनों में क्या अंतर है और दोनों का यूज़ किस तरीके से करना है, तो इन सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ लेयर 1 पे क्लासिक ट्विन के लिए एक स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले तो इसको एक नाम दे दिया क्लासिक, और इस पे मैंने बना दिया एक स्क्वायर। शिफ्ट के साथ यानी ऑल्ट एंड शिफ्ट होल्ड करें कीबोर्ड पे और आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करें तो आपको मिलेगा स्क्वायर। डबल क्लिक करके आप इसके आउटलाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस। और यहाँ पे 30 फ्रेम पे मैंने कर दिया F5। इससे हुआ क्या, फर्स्ट फ्रेम 30 फ्रेम तक एक्सटेंड हो गया है, यानी हमारा ये जो स्क्वायर है ये 1 से लेकर के 30 फ्रेम तक आपको दिखाई देने वाला है। दूसरा जो है प्रोसेस, उसमें मैं इस लेयर का डुप्लीकेट करने वाला हूँ। तो देखिए, राइट क्लिक किया हमने और कर दिया डुप्लीकेट लेयर। सेकेंड लेयर पे मैं नाम देने वाला हूँ इसको मोशन, क्योंकि हम इस पे बनाने वाले हैं मोशन ट्विन। और इस लेयर और इस स्क्वायर को मैं कर देता हूँ शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग। अब आप देखेंगे कि एक लेयर पे रखा हुआ है ये स्क्वायर और एक पे रखा हुआ है ये स्क्वायर। अब चाहें तो लेयर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी टॉप लेयर पे टॉप स्क्वायर जो है वो क्लासिक है और बॉटम स्क्वायर जो है वो मोशन ट्विन के लिए है। चलिए अब इस पे क्लासिक ट्विन देते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना है, देन ओके कर देना है। इसके बाद आपको एनिमेशन बनाना है जिसमें मेरा स्क्वायर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल कर रहा है। तो 30 नंबर के फ्रेम पे आके मैंने प्रेस कर दिया F6 ताकि मैं यहाँ पे की फ्रेम दे सकूँ, और शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करके मैंने मूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्लासिक ट्विन की मदद से मैंने एक सिंपल सा एनिमेशन बनाया। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, बट क्लासिक ट्विन के बदले हम यूज़ करेंगे मोशन ट्विन। तो राइट क्लिक किया हमने और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट मोशन ट्विन कर दिया। ओके, और लास्ट फ्रेम पे आके मैं इसे शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग कर देता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी क्लासिक ट्विन पे आपको इस तरीके का कोई पाथ नहीं दिख रहा है, पर मोशन ट्विन पे आपको एक ऐसा पाथ दिखाई दे रहा है जिसे आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। किससे करना है, सिंपल, इस सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। आपको सिलेक्शन टूल लेना है और आप इस पाथ को कुछ इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया तो आप देखेंगे कि जो स्क्वायर है वो एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ईज पे भी काम हो चुका है, यानी जहाँ पे इस पॉइंट में डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे स्क्वायर की स्पीड ज़्यादा है, और जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे स्पीड स्लो है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्लो स्पीड कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये फास्ट से स्लो हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईज। तो फिलहाल ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया आज की इस वीडियो में, ये था क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन, जिस पे मुझे बताना था आपको इन दोनों में डिफरेंस, जो शायद अब आपको समझ आ चुका होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है उस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ईज पे काम करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्लासिक ट्विन पे इस पॉइंट पे क्लिक करें
यानी दोनों की फ्रेम के बीच में इस लाइन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे क्लासिक ईज का ऑप्शन दिख रहा है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ईज इन में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ईज आउट में ये सारे ऑप्शंस हैं, ईज इन आउट पे ये सारे ऑप्शंस हैं। और आप चाहें तो कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से यहाँ पे ग्राफ। नो ईज का मतलब है किसी भी तरीके का हमने ईज प्रोसेस यूज़ नहीं किया है। ईज कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड को लेकर के। तो चलिए अभी हमने यूज़ कर लिया ईज इन, और मैं चाहता हूँ कि इन जो है उसमें हमारा जो स्क्वायर है वो क्यूबिक रहे। तो आप देखेंगे कि ये स्लो से फास्ट मूव कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले स्क्वायर पे। तो ये क्लासिक ट्विन पे हमने कुछ इस तरीके से स्लो टू फास्ट ईजिंग पे काम किया है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें तो आप मोशन ट्विन पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे ईज का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अगर इसे मैं -100 कर दूं तो आप देखेंगे स्लो से फास्ट होता हुआ आगे बढ़ रहा है ये, और फिर स्लो हो जा रहा है। तो अगर हम इसे प्ले करें तो स्लो से फास्ट एंड देन स्लो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसे +100 कर दूँ तो आप देखेंगे फास्ट से इस जगह पे स्लो हो रहा है। यानी ये देखिए, ये फास्ट से स्लो। तो इस तरीके से आप मोशन ट्विन पे ईज पे काम कर सकते हैं। बाकी ईज को लेके डिटेल पे मैं आपको और भी वीडियो देने वाला हूँ, ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। फिलहाल आज के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करें, यानी क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन का यूज़ करके ये सिंपल सा एनिमेशन बनाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया है या नहीं। इसके अलावा इस वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मेरे वीडियोस आगे बढ़ेंगे, लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, ताकि आप एनिमेशन को जल्दी सीख सकें और अपना खुद का 2D एनिमेशन क्रिएट कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।